एक मोबाइल ऐप जनरेट करना है, वो भी विदाउट कोडिंग, इन्वेस्टमेंट और स्किल्स। लेकिन कैसे? उससे पहले सिंपली मूव ऑन प्ले स्टोर। अब यहाँ पर आप जितनी भी मोबाइल एप्लीकेशन देख पा रहे हो, आप भी इजीली जनरेट कर सकते हो बाय यूजिंग फ्री एआई। सो इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स एक मोबाइल एप्लीकेशन के लिए कोड जनरेशन, देन उस एप्लीकेशन के बिल्डिंग प्रोसेस से लेकर आपके मोबाइल में इंस्टॉलेशन एंड देन वर्किंग तक का कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप फुल डिटेल में जानने वाले हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कीजिएगा आपके अपने चैनल IT फ्यूचर को फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ इन फर्स्ट स्टेप हमें अपनी मोबाइल एप्लीकेशन जनरेट करने के लिए एक कोड जनरेट करवाना पड़ेगा। बट उससे पहले हम बनाने के वाले हैं, आपने प्ले स्टोर पर लॉट ऑफ वॉलपेपर एप्लीकेशंस देखी होंगी जिसमें सिंपल वॉलपेपर इमेजेस होती हैं। अब अगर हम इन्हीं वॉलपेपर ऐप्स में थोड़ी बहुत चेंजिंग करके एक हाईली डिमांडेड ऐप बना दें, तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो उसमें मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आप किस तरह GTA 6 के फैंस को एज अ वेपन यूज करते हुए अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। उस वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया था कि हम किस तरह GTA 6 के चीट कोड फ्लैश कार्ड्स या फिर चीट कोड बुक्स बनाकर रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। बट लास्ट पे मैंने ये भी मेंशन किया था कि हम इन चीट कोड्स या GTA 6 के वॉलपेपर इमेजेस के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हो कि इस गेम के लॉट ऑफ प्लेयर्स एंड मिलियंस में फैंस हैं, और जब यही लोग इस गेम के बारे में सर्च करेंगे तो डेफिनेटली हमारा प्रोडक्ट रैंक करेगा, जो हमारे लिए जल्द ही पैसिव इनकम जनरेट करने में हेल्पफुल साबित हो सकता है। सो इसी के साथ ही मूव ऑन करते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले कोड जनरेशन के लिए आप DeepSeek AI या ChatGPT का यूज़ कर सकते हो। बट यहाँ पर अगर एक ही अटेम्प्ट में आप एक परफेक्ट कोड चाहते हो तो आप Grok AI का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर Grok AI ही ट्राई करते हैं। तो सिंपली इस टूल को ओपन करें। फ्री अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके पास ये सिंपल से इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। सिंपली आस्क टू चैटबॉट, आई वांट टू मेक वॉलपेपर ऐप दैट स्टोर वॉलपेपर इमेजेस एज बिल्ट इन, सो गिव मी जावा कोड टू मेक दिस ऐप। जस्ट ये सिंपल सा प्रॉम्प्ट टाइप करने के बाद जैसा ही आप एंटर करोगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर इस एप्लीकेशन के लिए और रिक्वायर्ड डिटेल्स एंड कोड्स की पूरी लिस्ट आ चुकी है। फर्स्ट यहाँ पर हमारा मेन एक्टिविटी डॉट जावा, देन यहाँ पर अदर रिक्वायर्ड कोड्स। यहाँ पर कोड जनरेशंस के बाद सिंपली मूव ऑन एंड्रॉइड स्टूडियो। अगर ये टूल आपके पास ऑलरेडी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो आप गूगल पर सर्च करके या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को इस्तेमाल करते हुए एंड्रॉइड स्टूडियो को डाउनलोड एंड देन इंस्टॉल कर सकते हो। सिंपली इस टूल को ओपन करते ही आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। सिंपली क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट, देन चूज एम्प्टी व्यू एक्टिविटी एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को एक नेम दें, इन दिस केस वॉलपेपर ऐप, देन लैंग्वेज जावा, इसके बाद मिनिमम SDK API 21, लॉलीपॉप 5.0 बेस्ट रहेगा। इसके बाद बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज वो भी DSL सेलेक्ट करने के बाद क्लिक ऑन फिनिश पर क्लिक करते ही आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सोर्स जनरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। एंड यहाँ पर आफ्टर फ्यू सेकंड्स ये एक न्यू इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। फ्रॉम एक्टिविटी मेन डॉट XML आप यहाँ देख सकते हो आपके पास लोडिंग हो रही है, जो आपके इस एप्लीकेशन का डिफ़ॉल्ट इंटरफेस है। फ्रॉम बिल्ड आप यहाँ पर लोडिंग का प्रोसेस देख सकते हो। यहाँ पर ये कुछ रिक्वायर्ड फाइल्स को लोड या डाउनलोड करेगा। लोडिंग के बाद इनिशियलाइजेशन एंड देन आपका डिफ़ॉल्ट इंटरफेस लोड हो चुका है। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहे हैं, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। उससे पहले बाईं तरफ ऑन टॉप एंड्रॉयड के आगे इस एरो पर क्लिक करें, देन चूज प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर सिंपली ऑलरेडी ओपन एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को अपने क्लोज कर देना है एंड मूव ऑन Grok AI। अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट कोड मेन एक्टिविटी डॉट जावा, सिंपली इसको ओपन करें, देन यहाँ से कॉपी करने के बाद मूव बैक, नाउ फ्रॉम ऐप, देन SCR मेन, देन जावा में ये रहा आपका मेन एक्टिविटी कोड। अगर आपको नहीं पता कि इन कोड्स को कहाँ पर ऐड करना है तो सिंपली चैटबॉट में टाइप करें, गिव मी प्रॉपर पाथ डिटेल्स वेयर टू ऐड दीज कोड्स। Grok AI आपको पूरे का पूरा पाथ लिस्ट दे देगा
अब यहाँ पर सिंपली इस फर्स्ट कोड को आपने रिमूव कर देना है एंड न्यू कोड को यहाँ पर पेस्ट कर दें। अब अगेन मूव बैक। अब यहाँ पर हमारा सेकंड कोड वॉलपेपर अडाप्टर डॉट जावा, इसके लिए हमें एक न्यू जावा क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट इसके नेम को यहाँ से कॉपी करें, मूव बैक, com.example.wallpaper पर राइट क्लिक करें, देन फ्रॉम न्यू एक न्यू जावा क्लास क्रिएट करें विद दिस सेम नेम, अगेन मूव बैक। अब यहाँ से इस कोड को कॉपी करें, करंट कोड को यहाँ से रिमूव करें एंड न्यू कोड को यहाँ पर पेस्ट करने के बाद अगेन मूव बैक। अब यहाँ पर हमारा थर्ड कोड रिव्यू एक्टिविटी डॉट जावा, इसके लिए भी एक न्यू जावा क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट इसके नेम को कॉपी करें, अगेन मूव बैक, com.example.wallpaper पर राइट क्लिक करें एंड अगेन इस कोड के लिए एक न्यू जावा क्लास क्रिएट करें एंड यहाँ से इसके कोड को भी कॉपी करें एंड यहाँ पर करंट कोड को रिमूव करने के बाद इस न्यू कोड को ऐड कर दें। एक बार फिर से मूव बैक ऑन ग्रो के आए एंड यहाँ पर हमारा नेक्स्ट कोड एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल जो हमारी इस एप्लीकेशन का इंटरफेस है, इसको यहाँ से कॉपी करें, मूव बैक, यहीं पर ही ऐप SCR मेन, देन रिसोर्स में फ्रॉम लेआउट, ये रहा आपका एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल। सिंपली इस करंट कोड को यहाँ से रिमूव करें एंड न्यू कोड को यहाँ पर पेस्ट करने के बाद एक बार फिर से मूव बैक। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट कोड एक्टिविटी प्रीव्यू डॉट एक्सएमएल, इसके लिए हमें एक न्यू रिसोर्स फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट इसके नेम को कॉपी करें, मूव बैक एंड लेआउट पर राइट क्लिक करें, देन फ्रॉम न्यू क्रिएट अ न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल विद दिस सेम नेम एंड इस कोड को यहाँ से कॉपी करें, मूव बैक, करंट कोड को यहाँ से रिमूव करें एंड न्यू को यहाँ पर पेस्ट कर दें। अगेन यहाँ पर हमारा नेक्स्ट कोड एंड डॉट मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल, अब यहाँ से इस कोड को कॉपी करें, मूव बैक एंड यहीं पर ही ऐप देन SCR एंड मेन में ये रहा आपका एंड्रॉइड मैनिफेस्ट कोड। इस कोड को ओपन करें, ऐसे करंट कोड को रिमूव करें एंड न्यू कोड को यहाँ पर ऐड करने के बाद आप थोड़ा सा गौर करें तो मेन एक्टिविटी में ये एरर दिखा रहा है। सिंपली इस कोड को ओपन करें। नाउ यहाँ पर ये रहे आपके एरर्स। जो इमेजेस हम अपनी एप्लीकेशन में ऐड करना चाहते हैं वो हमने अभी तक ऐड नहीं की, इसलिए ये यहाँ पर एरर दिखा रहा है। अब यहाँ पर वॉलपेपर इमेजेस ऐड करने से पहले हमें यूनिक किस्म की इमेजेस जनरेट करनी होंगी। उसके लिए आप किसी भी AI इमेज जनरेटर का यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम लियोनार्डो AI का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सिंपली मूव ऑन ChatGPT AI एंड आस्क टू चैटबॉट I want to make GTA 6 style wallpaper images, so give me 10 prompt ideas to make cool images। यहाँ पर आप 10 को 50, 20,000 जो आप चाहो अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। ये इमेजेस किस लिए जनरेट करनी है ये मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। जैसे ये प्रॉम्प्ट टाइप करने के बाद क्लिक ऑन एंटर, आप देख सकते हो यहाँ पर इन जस्ट वन क्लिक आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 10 प्रॉम्प्ट आइडियाज आ चुके हैं। प्रॉम्प्ट आइडियाज सक्सेसफुली जनरेट करने के बाद मूव ऑन लियोनार्डो AI, जिसको यूज करते हुए हम इन प्रॉम्प्ट्स की मदद से इमेज जनरेट करवाएंगे। अब यहाँ पर एक फ्री अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर इमेज जनरेट करवाने से पहले सिंपली क्या करना है, फ्रॉम लेफ्ट मेन्यूज इमेज डायमेंशन 9:16 सेट करें, मूव बैक, यहाँ से फर्स्ट प्रॉम्प्ट आइडिया को कॉपी करें एंड लियोनार्डो में पेस्ट करने के बाद फ्रॉम जनरेट आप देख सकते हो कि आपको उस इमेज को जनरेट करवाने के लिए कितने क्रेडिट्स देना होंगे। एंड सबसे मजे की बात, ये टूल आपको 150 क्रेडिट्स पर डे का फ्री में प्रोवाइड करता है, जो इन जैसी इमेजेस को जनरेट करवाने के लिए काफ़ी है। नाउ क्लिक ऑन जनरेट, क्लिक करते ही आप लोग देख सकते हो यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है एंड आफ्टर फ्यू सेकेंड्स आपके पास इस इमेज की 4 डिफरेंट वेरिएशंस आ चुकी हैं। इनमें से कोई भी वैसी नहीं जो हमें रिक्वायर्ड थी। तो क्या करना है, जस्ट दाईं तरफ ऑन टॉप इस लेगेसी मोड को ऑन कर दें। ऑन होते ही आप देखोगे कि आपके पास ये एक न्यू इंटरफेस ओपन होकर आ चुका है। अब सिंपली फ्रॉम लेफ्ट मेन्यूज इमेज रेशियो को यहाँ पर 3/4 सेट करें एंड नंबर ऑफ इमेजेस को 2 सेट कर दें। देन यहाँ पर भी वो प्रॉम्प्ट ऐड करने के बाद क्लिक ऑन जनरेट। अगेन यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है एंड इन जस्ट फ्यू सेकेंड्स आपके पास ये 2 कमाल की इमेजेस जनरेट होकर आ चुकी हैं। एग्जैक्टली वही जो हमें चाहिए थी। अब जो भी आपको बेस्ट लगे उस पर क्लिक करें, देन फ्रॉम दिस डाउनलोड बटन सेव इट टू योर डिवाइस। अगेन मूव ऑन ChatGPT, यहाँ से हमारा सेकंड प्रॉम्प्ट कॉपी करें, मूव बैक, रन के साथ रिप्लेस करें एंड क्लिक ऑन जनरेट। एंड यहाँ पर आफ्टर फ्यू सेकेंड्स हमारे पास ये सेकंड इमेज भी जनरेट होकर आ चुकी है। जो भी वेरिएशन आपको बेस्ट लगे उस पर क्लिक करें,
देन उसको अपनी डिवाइस में सेव कर लें। नाउ यहाँ पर हमारा थर्ड प्रॉम्प्ट, इसको यहाँ से कॉपी करें, मूव बैक, करंट के साथ रिप्लेस करें एंड क्लिक ऑन जनरेट। अगेन यहाँ से जो भी इमेज बेस्ट लगे उस पर क्लिक करें, देन क्लिक ऑन डाउनलोड टू डायरेक्टली सेव इट योर डिवाइस। अगेन मूव ऑन ChatGPT। अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट प्रॉम्प्ट कॉपी करें, मूव बैक, करंट के साथ रिप्लेस करें, इमेज जनरेट करें, जो भी बेस्ट लगे उस पर क्लिक करें, देन उसको अपनी डिवाइस में सेव कर लें। बाय फॉलोइंग दिस सिंपल स्टेप्स, ChatGPT के दिए गए प्रॉम्प्ट्स की मदद से यहाँ से तमाम इमेज सक्सेसफुली जनरेट करने के बाद इसको यहाँ पर लिंक करते हैं। बट फर्स्ट इन इमेजेस को ऐड कहाँ पे करना है? जैसा कि गो के हमें पहले ही बता चुका है कि हमें इमेजेस ड्राइबल में ऐड करनी है, बट कहाँ पर और कैसे वो जानने के लिए एक न्यू प्रॉम्प्ट टाइप करें, हाउ ऐड इमेजेस इन ड्राइबल। तो यहाँ पर आपके पास तमाम डिटेल्स आ चुकी है। आपने जस्ट अपनी उन इमेजेस को वॉलपेपर 1, 2 एंड 3 का नेम देना है एंड रिसोर्स देन ड्राइबल में ड्रैग एंड ड्रॉप। ये रही मेरी वो इमेजेस, मैंने इनको रीनेम कर दिया विद द सेम नेम्स जो कि हमारे कोड में ऐड हैं। अगर आप रीनेम नहीं करना चाहते तो सिंपली जो इनका नेम हो उनको कोड में रिप्लेस कर दें। अब इन तीनों इमेजेस को यहाँ से ड्रैग करें एंड ड्राइबल पे लाके ड्रॉप, देन क्लिक ऑन रिफैक्टर। आप देखोगे कि आप ये तीनों इमेजेस यहाँ पर ऐड हो चुकी हैं, बट सेकंड इमेज यहाँ पर एरर दिखा रही है। यहाँ पर इमेज साइज़ या रेजोल्यूशन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसको यहाँ से डिलीट करें, एक न्यू इमेज को सेम नेम दें एंड अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप। आप देख सकते हो ये इमेज यहाँ पर सेट हो चुकी है। अब इमेजेस भी यहाँ पर सक्सेसफुली लिंक करने के बाद क्या करना है, सिंपली अपने तमाम कोड्स को यहाँ पर वेरीफाई कर लें कहीं कोई एरर वगैरह तो नहीं। यहाँ पर एंड्रॉइड मैनिफेस्ट कोड में हमारा स्टाइल XML कोड मिसिंग है, इसको भी देखते हैं। बट उससे पहले अगेन वुमन ग्रो के आए एंड आस्क्ड टू चैटबॉट गिव मी build.gradle फॉर दिस। जैसे ये टाइप करने के बाद जैसे ही आप एंटर करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपके पास ये कोड आ चुका है। सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करें, मूव बैक, ऐप में ही ये रहा आपका build.gradle। सिंपली इसको ओपन करें, करंट कोड को यहाँ से रिमूव करें, ये कोड को यहाँ पर ऐड करने के बाद दाईं तरफ ऑन टॉप क्लिक ऑन सिंक नाउ फ्रॉम बिल्ड। आप ये सिंक प्रोसेस देख भी सकते हो। प्रोसेसिंग के दौरान यहाँ पर कुछ एरर्स हैं। अब क्या करें, परेशानी की कोई बात नहीं है। सिंपली इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट लें, मोबाइल ऑन ग्रो के आए, इसको यहाँ पर अपलोड करें। अटैच करने के बाद आस्क टू चैटबॉट हियर दिस एरर्स इन build.gradle रिमूव एंड अपडेट द कोड। जस्ट ये टाइप करने के बाद जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपके पास अपडेटेड कोड आ चुका है। सिंपली अब इस कोड को यहाँ से कॉपी करें, मूव बैक, करंट के साथ रिप्लेस करें एंड क्लिक ऑन ट्राई अगेन। नाउ आप देख सकते हो एक बार फिर से यहाँ पर एरर्स हैं। अगेन इसका भी स्क्रीनशॉट लें, मूव बैक, यहाँ पर अपलोड करके लिंक करें एंड आस्क टू चैटबॉट अगेन एरर्स रिमूव एंड अपडेट द कोड। एक बार फिर से आपके पास अपडेटेड कोड आ चुका है। सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करें, मूव बैक, करंट के साथ रिप्लेस करें एंड क्लिक ऑन ट्राई अगेन। नाउ इन दिस अटेम्प्ट आपका ये कोड सक्सेसफुली सिंक हो चुका है एंड आपको ये मैसेज भी शो हो चुका है बिल्ड सक्सेसफुल। अब भी नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, सिंपली अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग्स में जाएं, दैन फ्रॉम डेवलपर ऑप्शन USB डीबगिंग वाले ऑप्शन को आपने ऑन करना है एंड देन जैसे ही डाटा केबल के साथ आप अपने मोबाइल फ़ोन को सिस्टम के साथ कनेक्ट करोगे तो लाइक दिस आपकी डिवाइस यहाँ पर शो हो जाएगी। इसके बाद सिंपली क्लिक ऑन रन अगेन फ्रॉम बिल्ड। आप रनिंग का प्रोसेस देख सकते हो। रनिंग के प्रोसेस में भी आपको एरर्स आ सकते हैं, तो सिंपली ग्रो के को डिस्क्राइब करते हुए आप अपनी प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो। एज यू कैन सी यहाँ पर भी हमारे पास कुछ एरर्स हैं। सिंपली इनका स्क्रीनशॉट लें, मूव बैक, यहाँ पर अपलोड करें एंड आस्क टू चैटबॉट एरर्स इन बिल्ड रिमूव एंड अपडेट द कोड। देन एंटर करते ही जिन कोड्स की वजह से एरर्स था उनको यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। फर्स्ट हमारा build.gradle, सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करें, मूव बैक, करंट कोड के साथ न्यू को रिप्लेस करें, देन क्लिक ऑन सिंक नाउ एंड यहाँ पर सिंक कंप्लीट होने के बाद अगेन मूव बैक। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा एंड्रॉइड मैनिफेस्ट कोड, इसको मैंने चेंज किया बट अगेन वही एरर दिखा रहा है, इसीलिए अगेन आस्क टू चैटबॉट
फर्स्ट अपडेट मैनिफेस्ट एंड जो अपडेटेड कोड आपके पास है इसको ओपन करें, इसको यहाँ से कॉपी करें, मूव बैक एंड करंट कोड के साथ इस न्यू कोड को रिप्लेस करते हैं। अगेन यहाँ पर हमारा स्टाइल कोड मिसिंग है जो हमें पहले नहीं दिया गया था, बट इन दिस अटैम्प्ट हमारे पास ये स्टाइल कोड भी आ चुका है। इसके लिए भी हमें एक न्यू रिसोर्स फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट इसके नेम को कॉपी करें, मूव बैक, ऐप एचसीआर मेन, देन रिसोर्स में वैल्यूज़ में आपने इस कोड को ऐड करना है। फर्स्ट वैल्यूज़ पर राइट क्लिक करें एंड इसके लिए एक न्यू रिसोर्स फाइल क्रिएट करने के बाद इस कोड को यहाँ से कॉपी करें, मूव बैक एंड करंट कोड के साथ इस कोड को रिप्लेस कर दें। स्टाइल के बाद यहाँ पर हमारा अपडेटेड स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल, इस कोड को भी यहाँ से कॉपी करें, मूव बैक, वैल्यूज़ में ही ये रहा हमारा स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल, इस कोड को ओपन करें। इस कोड को भी यहाँ पर अपडेट करने के बाद अगेन क्लिक ऑन रन फ्रॉम बिल्ड। आप यहाँ पर रनिंग का प्रोसेस देख सकते हो एंड इन दिस अटैम्प्ट हमारी ये एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन हो चुकी है एंड हमें ये मैसेज शो हो चुका है, बिल्ड सक्सेसफुल एंड सेकंड मैसेज इंस्टॉल सक्सेसफुली। दैट मीन्स हमारी ये मोबाइल एप्लीकेशन बिल्ड हो चुकी है एंड हमारी मोबाइल डिवाइस में इंस्टॉल भी। अब मोबाइल फ़ोन में जाने से पहले फर्स्ट इस ऐप का एक लोगो सेट करते हैं एंड इसकी एपीके फाइल भी बिल्ड करते हैं। फर्स्ट लोगो लगाने से पहले हमारे पास एक लोगो होना भी चाहिए। लोगो जनरेट करने के लिए सिंपली मूव ऑन कैनवा एंड क्रिएट अ कस्टम डिज़ाइन 512x512। साइज़ एंटर करने के बाद क्लिक ऑन क्रिएट न्यू डिज़ाइन। क्लिक करते ही आप लोग देख सकते हो आपके पास ये एक ब्लैंक टैबलेट ओपन होकर आ चुका है। फर्स्ट इस डिज़ाइन को रीनेम करें, देन फ्रॉम एलिमेंट्स एक बेस्ट शेप को अपने डिज़ाइन पर ऐड करें, देन इसकी कलर वगैरह को यहाँ पर एडजस्ट करें एंड अगेन फ्रॉम एलिमेंट्स सर्च फॉर GTA 6। आप देख सकते हो कि इस सर्च पर हमें कोई ख़ास रिजल्ट्स नहीं मिले, तो इसके लिए सिंपली मूव ऑन गूगल एंड सर्च फॉर GTA 6 लोगो। फ्रॉम इमेजेस आपको लॉट ऑफ इमेजेस मिल जाएंगी, जो भी आप चाहो ट्रैक कर सकते हो। इन माई गेस ये इमेज काफ़ी अच्छी रहेगी। सिंपली इसको यहाँ से डाउनलोड कर लें। अगेन मूव ऑन कैनवा, इसको अपलोड करने के बाद सिंपली डिज़ाइन पर ऐड करें, देन इसको यहाँ पर एडजस्ट करने के बाद इसकी थीम के अकॉर्डिंग बैकग्राउंड एलिमेंट के कलर को भी चेंज करने के बाद अब इसको यहाँ पर एडजस्ट करें। नाउ अब अगर आप चाहें तो यहाँ पर कुछ टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हो। वॉलपेपर्स बेस्ट रहेगा। देन फ्रॉम इफेक्ट्स कौन सा इफेक्ट अप्लाई करने के बाद फ्रॉम शेयर, देन फ्रॉम डाउनलोड्स ट्रांसफर बैकग्राउंड को आपने ऑन करना है एंड डाउनलोड इट एज अ PNG फाइल। नाउ डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद मूव बैक ऑन एंड्रॉइड स्टूडियो। अब यहाँ पर बाईं तरफ ऑन टॉप फ्रॉम फाइल देन फ्रॉम न्यू आपको यहाँ पर इमेज असिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली इस पर क्लिक करें। नाउ फ्रॉम हेयर अपनी इमेज को ब्राउज करके यहाँ पर ऐड करें। ऐड होते ही आप देख सकते हो यहाँ पर ये आपको दिखा रहा है कि ऑन डिफरेंट स्क्रीन्स आपका ये लोगो किस तरह शो होगा। फ्रॉम दिस रीसाइज बटन आप इसको यहाँ पर एडजस्ट भी कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो ये टेक्स्ट गड़बड़ कर रहा है। क्या करना है, अगेन मूव ऑन कैनवा, इस टेक्स्ट को एडजस्ट कर लें, यहाँ से रिमूव करके अगेन इस लोगो को डाउनलोड करें, मूव बैक, इस न्यू लोगो को यहाँ पर ऐड करें, रीसाइज करके एडजस्ट करें, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड क्लिक ऑन फिनिश। नाउ यहाँ पर आपका ये लोगो भी सक्सेसफुली सेट हो चुका है। अब एपीके बिल्डिंग के लिए अगेन फ्रॉम दिस 4 लाइन्स देन फ्रॉम बिल्ड ऐप बंडल्स क्लिक ऑन बिल्ड एपीके। क्लिक करते ही अगेन यहाँ पर एपीके बिल्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। फ्रॉम बिल्ड आप ये प्रोसेस भी देख सकते हो। नाउ यहाँ पर आफ्टर फ्यू सेकेंड्स ये आपको मैसेज शो कर चुका है, ग्रेडल बिल्ड फिनिश। नाउ फ्रॉम लोकेट ये रही आपकी एपीके फाइल। नाउ अब इसको अपने मोबाइल फ़ोन में किस तरह लेके जाना है, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका सिंपली गूगल ड्राइव ओपन करें एंड एक न्यू फोल्डर में इस एपीके फाइल को अपलोड कर दें। नाउ अब मोबाइल फ़ोन में गूगल ड्राइव को ओपन करें एंड उसी सेम फोल्डर में ये रही आपकी एपीके फाइल। आप चाहें तो इसको डाउनलोड करके यहीं से डायरेक्टली भी इंस्टॉल कर सकते हो। सिंपली इस पर क्लिक करें एंड लोडिंग कंप्लीट होने के बाद क्लिक ऑन इंस्टॉल। अब आप देखोगे कि यहाँ से ये आपसे स्कैनिंग मांगेगा। क्लिक ऑन स्कैन ऐप एंड स्कैनिंग कंप्लीट होने के बाद अगेन क्लिक ऑन इंस्टॉल। नाउ फ्रेंड्स आप देख सकते हो एट दिस पॉइंट आपका ये मोबाइल ऐप सक्सेसफुल इंस्टॉल भी हो चुका है।
नाम हो बैक, वही सेम लोगो, सिंपली इस ऐप को ओपन करें एंड ये रहा आपका इंटरफेस। ये काफ़ी सिंपल सा है। अगर आप चाहो तो ग्रो के को डिस्क्राइब कर सकते हो, मुझे अपने इंटरफेस में ये चेंजिंग चाहिए, ये चाहिए, एंड अपडेटेड कोड्स को रिप्लेस करके आप अपने इंटरफेस को अपडेट कर सकते हो। नाउ सिंपली आप एक इमेज पर क्लिक करें, देन क्लिक ऑन सेट वॉलपेपर। क्लिक करते ही इन जस्ट सेकंड्स आप यहाँ पर देख सकते हो ये वॉलपेपर यहाँ पर सेट हो चुका है। सो फ्रेंड्स, कंग्रेचुलेशंस, आपकी ये मोबाइल एप्लीकेशन सक्सेसफुली बिल्ड हो चुकी है एंड परफेक्टली काम भी कर रही है। सो एट द एंड एक छोटा सा काम आपके लिए, इन नेक्स्ट वीडियो कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन जनरेट करनी है वो आप लोग मुझे बताओगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एज सून एज पॉसिबल उस एप्लीकेशन के बिल्डिंग प्रोसेस पर भी एक फुली डिटेल वीडियो बना दूं। तो दोस्तों, आज का ये मैथड यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड इस मैथड को अंडरस्टैंड करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा आपके अपने चैनल IT फ्यूचर को फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।